फेटिश है या कुछ टॉयज वो यूज करना चाह बांध रही दो, है? सोचो मत। आप बांध के किया है, स्कार्फ वार्फ बांध के, आंखों में पट्टी लगा के, नथिंग एक्सट्रीम। आपको वैसे नहीं करा कि आप अनकंफर्टेबल हो या फिजिकली नहीं, आप? मैं बोलता हूँ जो आपको करना है आप करो। तो कई बार वो लोग सेक्सी लॉन्जरी खरीद के लाते हैं क्योंकि पहन नहीं पाते लाइफ में तो उनकी फैन, उनको लगता है तुम तो इसी लाइन के हो, तुमको तो अच्छा लगेगा। तो वो किया है। फिर चॉकलेट डाल के, हनी डाल के, बेसिक। एक थी जो जिसको गोल्डन शावर पसंद था, तो उसने मुझे बोला था कि प्लीज़ एक बार करवा। तो वो सबसे किंकी था। फिर एक बार था कि गॉड, आई होप माई पेरेंट्स डोंट वॉच दिस एपिसोड, आई एम प्रिटी श्योर दे विल वॉच दिस। तो एक था कि हस्बैंड की डिमांड थी कि and they smooched, something like that. हस्बैंड था साइड में। अरे ये क्या हो रहा है लोगों को? आप सोचते नहीं हो ऐसे ये क्या हो गया लोगों को? स्नो बॉलिंग कहते हैं इसे, स्नो बॉलिंग। तो जैसे स्नो बॉल होता है ना, वैसा स्नो बॉलिंग। तो मैं सोचता ही नहीं कुछ। आप जज नहीं करते आई किसी डोंट को? जज पीपल, क्योंकि आई डोंट जज एनीबडी, दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल डोंट जज मी। अगर मैं उनको ज्ञान दूंगा, जज करूंगा, तो दे विल बी अनकंफर्टेबल। आई ऑलवेज लेट देम फ्लो कि डू व्हाटएवर यू लाइक। बाय चांस कभी ऐसी फीलिंग आई है आप किसी शुगर मॉमी के साथ हो, उनके हस्बैंड है, आपको पता है कि उनके हस्बैंड भी है, मतलब बाय चांस आपको बाद में कभी लेटर ऑन गिल्टी फील हो रहा है कि शी चीटेड ऑन हर हस्बैंड और समथिंग लाइक दैट, कभी? मोस्ट ऑफ द टाइम्स द हस्बैंड्स आर आल्सो चीटिंग, सो दे नो एवरीथिंग। क्योंकि वो बोलते हैं कि पहले वो चीट करता था एंड आई वाज स्टक विद किड्स, काम, अभी मेरी बारी है, ऐसा बोलते हैं। और उनके हस्बैंड्स को पता भी होता है, और उनको पता भी होता है कि वो मुझसे मिलने आए हैं। तो बोलते हैं यार तो फ़ोटो मत डाल, उनको पता तो है ही, इतना क्यों उनके फेस पे दिखाना। और मैं बहुत डरता हूँ, मैं बोला यार क्यों ये सब मुझे इसे कॉम्प्लिकेशन में फंसा रहे हो, जेलस करवाने के लिए झगड़ा हुआ है। हाँ, जानबूझ के कॉल करके उनको जेलस, मेरे को मत डालो यार, आई डोंट वांट कॉम्प्लिकेशंस, आई एम जस्ट हियर फॉर मनी एंड आई लाइक यू समवेयर। अगर इफ़ आई डोंट लाइक यू आई वोंट बी विथ यू, बट डोंट गेट मी इनटू फसड़ एंड ऑल। अच्छा, और कोई टर्म्स बताओ ना, जैसे आपने स्नो बॉलिंग बताई, और कैसे कैसे टर्म्स हैं? पिस प्ले जैसे उसको कहते हैं, गोल्डन शावर, मैंने यही सब एक्सपीरियंस किया है और तो कुछ नहीं किया है। ब्रो जैसे प्राइवेटली तो लोग अपनी फेटिश खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं एंड यू आर एन एक्टर एज वेल, तो आप वहाँ की क्रिएटिविटी वहाँ यूज़ करते हो और वहाँ की क्रिएटिविटी हमेशा। तो आप स्क्रिप्ट राइटर्स को बोलते हो ऐसा सीन डालो, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? या तो कई फिल्में जो बनी हैं छोटी छोटी, जब हम एक दिन में 2-2 फिल्में, 3-3 फिल्में करते हैं, तो वी आर आउट ऑफ आइडियाज़। और 6-6 दिन का शेड्यूल होता है, कहाँ से वो स्क्रिप्ट्स लाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं। तो मैंने बहुत मेरे लाइफ की स्टोरीज़ बताई हैं, तो उसको हमने थोड़ा ट्विस्ट करके कोई जो हम मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आप यहाँ शेयर करना चाहोगे जो मोस्ट वॉच्ड एपिसोड बन गया हो आपका, या कुछ? एक फिल्म बनी थी जिसमें वो जिसमें उसका हस्बैंड सो रहा है और मैं उसकी वाइफ के साथ सेक्स करता हूँ। अच्छा, तो ये असली में हुआ है? एक्चुअली क्या हुआ था कि हम तीनों साथ में गए थे और रात को मैं अपने रूम में था, उसने मुझे कॉल किया तो मैं आया था। हस्बैंड ने कि वाइफ ने, एंड हस्बैंड वॉज स्लीपिंग। तो उन्होंने फिल्म में दिखाया मैं भूत हूँ करके दिखा दिया, बट हाँ जो फिल्म थी कि मैं भूत बन के आता हूँ, उसकी जिन आया मेरे कमरे में। कुछ ऐसा बनाया था। तो बट ये थोड़ा सिमिलर है। भाई बहुत बन रहे हैं यार, ये क्या? भाई और कैसी कैसी क्या स्क्रिप्ट? कॉस्ट्यूम था भूत का? क्या कॉस्ट्यूम? मैं तो एक धोती में था, धोती में भूत आ रहा है? गांव का भूत था क्या? क्योंकि हमारी फिल्मों में जो फ्लेवर होता है वो ज़्यादा करके देसी होता है। मैंने बताया था जैसे इंटरनेट पे इंटरनेट इज फ्लडेड विद वेस्टर्न पॉर्न, तो इंडियन देसी फेसेस, देसी स्टोरीज बहुत अच्छे लगते हैं। भाई ये भी वैसे बाहर की स्टोरी है, ये तो देखा है हमने कि हस्बैंड सो रहा है एंड वहाँ काम चल रहा है। तू नहीं देखा लग रहा है। सबने देखा भाई, सब। तो वो था, वो एक रिलेटेड था। और मुझे याद नहीं आ रही, इतनी फिल्में किया है तो याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा भाई, ऐसा कोई बेस्ट रोल प्ले दैट यू हैव डन इन अ प्राइवेट सर्विस की, आज तुम आप रोल प्ले का एक्ट कर रहे हो, ऐसा भी करता होता है? एक बार हमने किया था कि बहुत सिंपल था, जब हम फ्लाइट में जा रहे थे हमने डिसाइड किया कि वी विल एक्ट लाइक स्ट्रेंजर्स, वी हैव जस्ट मेट। तो हम लोग रूम में गए, फ्रेश हो गए, फिर रात को वो इतना हम रियल करने लगे, मुझे फील होने लगा कि आई जस्ट मेट हर द फर्स्ट टाइम एट द बार काउंटर।
तो बार पे मिले हम लोग और बहुत, मैं तो एक्टर हूँ ही, कैसे हो रही थी बात बताना। मतलब कैजुअली वो बैठी थी और उसने बोल दिया था कि यार मैं तो एक्ट्रेस नहीं हूँ पर ऐसा मेरा ख्वाब है जो भी। तो मैं गया, फिर स्माइल दिया, फिर वो थोड़ा रिएक्ट नहीं कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद मूड चेंज हो गया क्या। फिर मैं फिर गया बैठा, फिर स्टार्ट करते करते एक्चुअली एक फ़िल्मी सीन हमने बनाया। बीच में हम लोग हंस भी रहे थे कि इसको ज़्यादा ही हम लोग इसको खींच रहे हैं, बट करते करते एक्चुअली बहुत मज़ा आने लगा। फिर हम लोग, फिर वो अपना ड्रिंक्स की, मैं बैठा था, फिर हम लोग रूम में गए। फिर रूम में भी हम लोग, रूम में तो हंस ही रहे थे, बट वो जो हमने बार काउंटर पे किया वो मुझे एक्चुअली लगा कि फर्स्ट टाइम मिले। ऐसे ही छोटे मोटे सिंपल, नथिंग बट ओवर द भाई टॉप। कोई अगर आपको प्राइवेट सर्विस के लिए अप्रोच कर रहे हैं और आपको वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, तो फिर आप उन क्लाइंट को लेते हो या फिर नहीं लेते? वो थोड़ा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ शी इज़ क्लीन, हाइजीनिक एंड गुड बाय तो नेचर, वो आप जज कैसे कर रहे हो? देख देख के ही वाइब आती है? वो पता चल जाता है। आप जब स्मूच करते हो, वो माउथ का टेस्ट और बॉडी से स्मेल और कपड़े जैसे नेल्स, हेयर, सबसे पता चल जाता है कि अंदर कैसा होगा अगर बाहर ऐसा है तो इतना तो मैं देख के ही बता दूंगा। तो उससे समझ आता है परफ्यूम। बाहर ऐसा है तो अंदर कैसा कैसा अंदर क्या होगा? मामला है देख के बता देते हो, वाह यार। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई। तो मैं बस, मुझे 1 सेकंड चाहिए होता है उसके लिए, तो मैं बहुत भाई नाखून देख कर ही पहचान ले रहे हैं। हाँ, मैं उनका हिस्ट्री बता सकता हूँ उनके नेल आर्ट से। अच्छा, इट टर्न्स मी ऑन, ऑल्सो आई कैन टेल अ लॉट अबाउट दैट। अगर नेल्स बड़े लंबे लंबे हैं तो बहुत शौकिया है। अच्छा। भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, लोग बोलेंगे भाई हमारे तो नहीं, वो आई डोंट वांट टू जनरलाइज, क्योंकि हो सकता है आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। मेरा ऐसा हुआ है, मेरे साथ मैंने जब भी देखा है, कुछ नेल्स के शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं। मैं तो शौकिया किस चीज में कि भाई बेड पे कैसी चटक चीजें पसंद होंगी? मतलब दे आर एडवेंचरस, दे लाइक गोइंग आउट, दे लाइक मीटिंग पीपल, दे आर नॉट होल्डिंग देमसेल्फ बैक, और सजे हैं, मतलब दे वांट टू अट्रैक्ट, मे बी दे हैव ड्रेस्ड अप फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि पार्टनर के लिए हो, बट सामने वाले को अच्छा लगता है तो मैं और अट्रैक्ट होता हूँ। ओके तो नेल्स है, मेकअप है, सब पता चलता है। ओके। कॉस्ट्यूम, मतलब कपड़े क्या पहने हैं, कितना दिख रहा है, सब पता चलता है। अच्छा ब्रो, जैसे प्राइवेट एस्कॉर्ट सर्विस मार्केट दुबई ऐसी गल्फ कंट्रीज़ में बहुत बड़ी है, क्योंकि वहाँ चीज़ें इतनी ओपन नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ आर मोर ओपन टू सेक्स, वो लोग ज़्यादा ओपन है, तो लोग भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट इधर हमने जो देखा है दुबई साइड बहुत ज़्यादा है। तो आप नहीं टारगेट करते कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स टारगेट करो, या फिर आप इंडिया के बाहर जाओ, या थोड़ा कुछ ऐसा मार्केट एक्सप्लोर करो? बहुत मेरा टारगेट है, पर वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है अभी तक। मे बी नेक्स्ट ईयर, बट मैं आई प्ले वेरी कंफर्टेबली। मैं जानता हूँ तभी मिलता हूँ मैं। जैसे मुझे रैंडम डीएम्स आते हैं लेडीज़ के, प्रॉपर वेरीफाइड अकाउंट्स, बट आई डोंट रिप्लाई, क्योंकि मुझे लगता है क्या चल रहा है, किसके मन में, मैं जाऊँगा क्या होगा। अगर किसी ने बोला है कि यू नो शी रियली वांट्स टू मीट यू, शी इज़ माय फ्रेंड, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, देन ओनली आई मीट, अदरवाइज मैं रैंडमली आई अवॉइड। और अभी जितना भी मेरा फॉरेन ट्रैवल हुआ है, उस वक्त क्या होता है कि हम लोग शूट से के सिलसिले में जाते हैं। शूट होने के बाद और मन नहीं होता है कि नए लोगों को जाके पटाओ, उनसे बात कर, अपना काम हो चुका है। मेरे को चाहिए होते है 7-8 घंटे की नींद, क्योंकि फ़्लाइट होती है या तो शूट होता है, या तो अगर आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, अगर जिम है थोड़ा रनिंग कर लिया, ताकि यू नो ये लोग थोड़ा ग्लो आ जाए। तो और वहाँ पे हो ही नहीं पाता। मैं चाहता हूँ, मैं वहाँ के लोकल ऐप्स भी डाउनलोड करता हूँ, बट एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं हो रहा है। अगर मैं कभी सोलो ट्रैवलर होके गया, मैंने पोस्टर डाला है कि आई एम ट्रैवलिंग, जैसे आजकल मैं डालता हूँ, तो लोग आते हैं गोवा वोवा में मिलने। अगर वैसा हुआ तो मे बी, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। जब आप कोई कंट्री ट्रैवल कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप फॉरेनर से मिलते हो क्या होता है कि ऑन डेटिंग ऐप से, ऐसा कुछ नहीं, चलाते हो? वक्त नहीं मिलता ना, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन अ टीम, इन अ ग्रुप। सिर्फ मसाज पार्लर जाते हैं, वो ही एक प्राइवेट टाइम है, वरना सब, और जो भी उस वक्त आपकी हीरोइन होती है, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी है, या तो आप उनको, आपने रेकमेंड करवाया है, तो आप लोग इतना कंफर्टेबल होते हो कि, और फिर नए लड़कियों को देखना, बात करना। कभी अगर किसी फॉरेनर को अपने प्रोफेशन के बारे में आपने बताया, कभी इंटरेक्शन हुआ हो, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? मैंने एयरपोर्ट पे बताया था एक लड़की को, तो उसने बोला कि कैन आई हैव योर इंस्टाग्राम। तो मैंने उसको बोला, मैंने सोचा क्या बोलूँ, झूठ बोलूँ, सच बोलूँ।
मेरा एक फेक नेम भी है बट मैं आजकल और वो यूज़ नहीं करता। क्या था आपका फेक नेम? अब तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते भाई, अब तो आप फेमस हो। अरुण। अच्छा, तो बल्कि शेक्सपियर ज़्यादा फेक नेम साउंड करता है, किसी को आप बताओगे। अरुण त्रिपाठी ज़्यादा रियल। वरुण, कभी अरुण, डिपेंडिंग। वरुण एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बहुत सारी शूट्स करते वक्त सीरियल्स में मेरा नाम वरुण होता था, तो मुझे लगा कि यही नाम मुझे दे रहे हैं, मतलब कुछ मुझे शायद सूट करता है, तो अभी और मैं यूज़ नहीं करता, बहुत वक्त हो गया है। तो एयरपोर्ट पे मैंने एक लड़की को बताया, फिर वो मुझे लगी शायद, पहले तो वो चुप हो गई क्योंकि वो बहुत एक बिज़नेस पोजीशन में थी, वो अपने बारे में बता रही थी। उसने देखा बैठ के, फिर उसने गूगल किया, फिर कुछ टाइम तो बात नहीं की, बट फिर उसका डीएम आया मुझे कि इट्स ओके, आई थॉट अबाउट इट एंड ऑल। शी वाज प्रीटी ओके। आई मीन फॉरेनर होके भी उसको 2 मिनट लगा टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मैं एम सिटिंग विद समबडी हु इज़ एन एडल्ट फिल्म स्टार, यू नो। तो बाद में मिले आप उनसे? नहीं, एक्चुअली हम कभी मिले नहीं, हम ऐसे ही फ़्लाइट पे वेटिंग लाउंज में बात हुई। पार्टीज़ में मिलता हूँ मैं बाहर की लड़कियों से, वो लोग शॉक हो जाते हैं कि आजकल कुछ तो एक ऐप है, जैसे आपका फ़ोटो लेके वो डालते हैं ना, आपका पूरा प्रोफाइल आ जाता है, फेस का कुछ है। अच्छा जी, ये भी ऐप आ चुकी है? हाँ, तो उससे बहुत लोगों को पता चल जाता है, इसलिए मैं आई डोंट यूज़ फेक। ये डेटिंग ऐप ही है क्या? नहीं, कैसी ये ऐप? एक टेक्निक है। अगर आप किसी का फ़ोटो लेके गूगल पे कॉपी करते, गूगल नहीं, वो कुछ एक ऐप या लिंक या वेबसाइट है, वहाँ पे आपके सिमिलर सब आ जाएंगे। तो ये लड़कियां जिनसे आप पार्टीज में मिलते हो, फॉरेनर्स, ये कैसे कभी ऐसे हुआ है कि इन्होंने इनवाइट कर दिया हो आपको? हाँ, तो वहाँ पे बात होती ना, जैसे आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे 3-4 फॉरेनर्स बैठे हैं कि कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ भी कर रहा है, मैं एक्टर हूँ, तो पूछते व्हाट हैव यू डन एज एन एक्टर। तो पहले तो मैं बोलता हूँ वही पुराने एड्स एंड ऑल, उस दिन दिखाओ। फिर मेरे फ़ोन में होता नहीं है, फिर बोलते हैं कि, तो एक लड़की ने पता नहीं कैसे उसने एक फ़ोटो ले लिया और उसने डाला और बोला इज़ दिस यू? तो जैसे उसने वो थंबनेल क्लिक किया, वहाँ से मेरे पॉर्न फिल्म्स निकले। ओह,